कर चुका अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। राजनीति के अंदर ना तो कोई परमानेंट दुश्मनी होती है ना ही दोस्ती होती है। हर कोई समय समय के अनुकूल बदलता रहता है। इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में है बहुजन समाज पार्टी के अंदर अतीक अहमद का परिवार का शामिल होना। बहुजन समाज पार्टी के अंदर हाल ही में अतीक अहमद जो कि पूर्व सांसद रह चुके हैं, 5 बार के विधायक रहे हैं, उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन और उनके बेटे ने बहुजन समाज पार्टी की प्रयागराज के अंदर सदस्यता ग्रहण कर ली और बहुजन समाज पार्टी में वो शामिल हो चुके हैं। लेकिन एक समय था जब बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी और पूर्व सांसद बाहुबली नेता गैंगस्टर अतीक अहमद के खिलाफ दोनों के बीच में बहुत बुरी, आपको बता दें कि लड़ाई थी। कुल मिलाकर हम बात करेंगे कि एक समय था जब बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी अतीक अहमद के ऊपर पूरी तरीके से जो कहर बनकर टूटना जिसे कह सकते हैं, जिसके बाद अतीक अहमद का परिवार कभी भी राजनीति वर्चस्व नहीं रख पाया। दरअसल आप सभी जानते हैं कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी की जिंदगी में गेस्ट हाउस कांड का एक मुख्य किरदार रहा है। गेस्ट हाउस कांड ने बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी की राजनीति बदली। उत्तर प्रदेश की राजनीति का वो एक काला अध्याय रहेगा जिसमें उस दौरान समाजवादी पार्टी के लोगों ने बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी के ऊपर हमला किया था जब वो गेस्ट हाउस के अंदर बैठक कर रही थी। उसके अंदर मुख्य नाम में एक आदमी नाम शामिल था जिसका नाम अतीक अहमद था। अतीक अहमद पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी सरकार में आई तो उन्होंने कई जगह उन पर बुलडोजर, उनकी कार्रवाई, उनकी संपत्तियों को कुर्क किया, उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलवाया, चलता रहा। उसके बाद ये जब लड़ाई है वो सबसे ज्यादा तब हुई जब बहुजन अतीक अहमद सांसद बन गए और उनकी सीट खाली हो गई। वहां से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से राजू पाल चुनाव लड़े थे और राजू पाल ने उस चुनाव में बसपा का परचम लहरा दिया और इस बात को अतीक अहमद जो एक तरीके से देखे तो सहन नहीं कर पाया, जिसकी वजह से अतीक अहमद के और उनके भाई के द्वारा, अतीक अहमद के भाई के द्वारा राजूपाल की, बीएसपी के विधायक जो थे राजूपाल, उनकी हत्या करवा दी गई थी। इस मामले को लेकर अतीक अहमद और उनके परिवार का खूब नाम उछला था। राजूपाल के निधन के बाद बसपा अध्यक्ष मायावती जी की जब 2007 के अंदर सरकार आई तो बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी ने अतीक अहमद और उनके परिवार के ऊपर पूरी तरीके से कार्रवाई शुरू कर दी और पूजा पाल जो कि राजूपाल की पत्नी थी उसको एक बार फिर से बसपा की तरफ से टिकट देकर विधायक भी बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने बनवाया। उसके बाद अतीक अहमद पर बसपा की तरफ से लगातार कार्रवाई की गई जिसके बाद अतीक अहमद का परिवार नहीं बाहर निकल पाया। उसके अलावा समाजवादी पार्टी में पहले अतीक अहमद का परिवार था लेकिन बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी की लगातार कार्रवाई और राजूपाल हत्याकांड में नाम आने के बाद समाजवादी पार्टी ने भी धीरे धीरे उनसे किनारा कर लिया और उसके बाद अतीक अहमद पर 2017 के बाद बीजेपी की सरकार आई और उनके द्वारा लगातार कार्रवाई के बाद राजनीतिक वर्चस्व में, चाहे बिजनेस, तमाम चीजों के अंदर जो गैंगस्टर रहे अतीक अहमद है, उनके परिवार का वर्चस्व पूरी तरीके से समाप्ति की ओर चला गया। अब आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती जी की उत्तर प्रदेश में हालत कोई ठीक नहीं है और अतीक अहमद भी राजनीतिक तौर से पूरी तरीके से कमजोर हो चुके हैं। अब दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया है और खबर यह है कि प्रयागराज से शाइस्ता परवीन जो कि अतीक अहमद की पत्नी है वो चुनाव बीएसपी के सिंबल पर लड़ेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि अतीक अहमद के पत्नी के चुनाव लड़ने से बसपा को कितना फायदा होता है। मिलेंगे इस अपडेटों के साथ, अब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल